ओम सभी को सादर नमस्ते। मैं गगन आर्य। देखिए, बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि भाई हम तो सब तरह की चीज़ें कर चुके हैं, सब कुछ हम कर चुके हैं, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति हमको नहीं हो रहा है, हमें कोई ऐसा अनुभव भी नहीं हो रहा है। ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करें? ठीक है ना। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने जी भोजन भी सात्विक कर दिया, हमने क्या कहते हैं प्राणायाम भी करते हैं, योग भी करते हैं और उपासना भी हम करते हैं। फिर वो कहते हैं कि हम सब तरह की चीज़ों को मतलब कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो रही है, ऐसा कुछ हमें विशेष वो नहीं हुआ है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। परमात्मा की प्राप्ति उन्हीं को होती है जब परमात्मा की आज्ञा का पालन किया जाता है। परमात्मा की आज्ञा पालन करने वाले को परमात्मा की प्राप्ति है। ठीक है ना। परमात्मा की आज्ञा क्या है? सेवा करना। किसकी सेवा? परिवार की सेवा और समाज की सेवा। परिवार की सेवा करना और समाज की सेवा करने वाले व्यक्ति को ही परमात्मा की प्राप्ति है। आप सेवा करना शुरू कर दो, अपने आप ही परमात्मा जो है वह आपको अपनी जो है दर्शन देंगे। अर्थात परमात्मा की प्राप्ति तभी हो सकती है जब हम सेवा करेंगे। अब सेवा तो वो करते नहीं है, वो एक तरह से वो शास्त्रों को पढ़ भी लेते हैं, सारा कुछ ज्ञान वो पढ़ भी लिया कि क्या सही है, क्या धर्म है, धर्म है, और उसके बाद सब कुछ करने के बावजूद भी उनके अंदर वो धार्मिकता नहीं आती। जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं है तब तक व्यक्ति धार्मिक नहीं बन सकता। वो शास्त्रों को पढ़ लेगा, सब तरह की जो क्रियाएं हैं वो कर लेगा, जो बाहरी क्रियाएं हवन यज्ञ कर लेगा, सब कुछ कर लेगा, लेकिन धार्मिक व्यक्ति वही बनता है जब परमात्मा की प्राप्ति होती है, परमात्मा की उपासना वह करेगा। ठीक है ना। तो अब उसके लिए क्या करना चाहिए? उसको सेवा करनी चाहिए। समाज की सेवा करेगा, जैसे जैसे वो समाज की सेवा करेगा और पूरे मन से सेवा करेगा, परमात्मा के करीब आता जाएगा, परमात्मा की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि केवल सेवा करेगा, सेवा तो चलो ठीक है, वो परमात्मा की आज्ञा है, लेकिन परमात्मा की उपासना भी करना जरूरी है। सेवा तो वो करेगा, लेकिन उसका जो तरीका है प्राप्त करने का वह उपासना है। ठीक है ना। उपासना करके परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो सेवा करे और उपासना के द्वारा परमात्मा से जो है विद्या ग्रहण करे, परमात्मा की प्राप्ति करे। तो कहने का अर्थ यह है कि वह सेवा करे जो परमात्मा की आज्ञा है। परिवार की सेवा, समाज की सेवा। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ समाज की ही सेवा की जाती है। केवल समाज की सेवा नहीं की जाती है, परिवार की भी सेवा की जाती है। परिवार में जो सभी के अपने अपने धर्म कर्तव्य हैं, चाहे माता पिता का है, चाहे भाई बहन का है, चाहे पति पत्नी का है, चाहे रिश्तेदारों का है, जो परिवार है परिवार में भी सेवा की जाती है। और ये सेवा करना ही, अगर हम पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से परिवार की सेवा करते हैं तो वह भी परमात्मा की आज्ञा है, वह भी एक तरह से आपके धर्म कर्तव्य हैं, तो उसका भी पालन करना जरूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं, परिवार की सेवा तो करते नहीं है, समाज की सेवा करने में लगे रहते हैं। अरे भाई, ऐसा नहीं है। दोनों की सेवा करना धर्म है, परमात्मा की आज्ञा है, दोनों का पालन आपको करना पड़ेगा। ठीक है। परिवार की सेवा और समाज की सेवा, सेवा करोगे तो परमात्मा की प्राप्ति आपको हो जाएगी। ओम नमस्ते।